फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोवेल एक्सप्लेन। तो इस वीडियो में मैं रिप्लेसमेंट कॉन्ट्रैक्ट मांगा का जो नेक्स्ट पार्ट है वो एक्सप्लेन करूँगी। तो अभी 2 दिन पहले मेरा जो फ़ोन है ना वो ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी। तो आज की वीडियो मैं थोड़ी लंबी ही रखूँगी। तो जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, जो हमारा शूशु होता है, पे शूशु और शुजिचिन दोनों साथ में होते हैं। और जो गुहान है ना, वो जो हमारा शुजिचिन है उसे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है, उसके साथ बुरा बिहेव करता है। तभी जो हमारा पेशुशु है उसे मैसेज कर देता है कि मैं ट्रिप से वापस आ रहा हूँ, मुझे यहाँ के रास्ते नहीं पता, तो आप मुझे लेने आ जाओ। तो गुहान उसे लेने के लिए चला जाता है, जिसकी वजह से शुजिचिन थोड़ी सी राहत की सांस लेता है। और फिर वो सोचता है कि यहाँ अब रहने खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि जो गुहान का बिहेवियर है ना वो काफ़ी चेंज हो रहा है, वो उसके अंदर इंटरेस्ट दिखा रहा है। इसीलिए वो अभी जो कॉन्टैक्ट इन दोनों के बीच में बना था उसे ब्रेक करने के लिए सोच रहा होता है। तो अभी हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग में देखते हैं, जो गुहान है ना वो जाता है और पेई शुशु के पास और उससे बोलता है कि तुम्हारी बिजनेस ट्रिप इतनी जल्दी ख़त्म हो गई, क्या तुम अभी बिज़ी हो? तो फिर जो पेई शुशु है ना वो उससे बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और तुम यहाँ पर स्पेशली मुझे लेने के लिए आए हो, तुम बहुत ही थॉटफुल हो। तभी गुहान उससे बोलता है, ये बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है, मेरे दिल में तुम ही हमेशा से फर्स्ट हो। तभी पेई शुशु उससे बोलता है, जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था ना, तो मैंने वहाँ पर एक स्ट्रीट फूड देखा जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशल बोला जाता है। मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस होगा, क्या तुम ट्राई करोगे? तभी जो गुहान है ना वो सोचता है कि पेशु स्पेशली मेरे लिए लेकर आया है। और जो हमारा पेशु है ना वो तो सोच रहा होता है कि इसके अंदर मैंने कुछ डाला है जो कि एक मैन को यूज़लेस बना सकता है। मैं भी देखना चाहता हूँ इसे खाने के बाद तुम फिर से कैसे हिम्मत करते हो मेरे शुशु को बुली करने की। तभी गुहान उससे बोलता है कि तुम बहुत ही थॉटफुल हो। तो पेशुस उससे बोलता है कि जब तो तुम्हें ये पसंद आता है तब तक। तभी गुहान उसे बताता है कि आधे मंथ में जो किंके है उसका बर्थडे आने वाला है, वो 18 को हो जाने वाला है, और मैं गो मेंशन में ही एक बैंकेट होल्ड करने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम एब्सेंट नहीं रहोगे। तो पेशुस से बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं अपना शेड्यूल पहले से ही क्लियर कर लूँगा। और फिर वो सोचता है कि किसे फ़र्क पड़ता है, यहाँ पर शुजिचन होगा, मैं वहीं पर जाऊँगा। तभी हमारी शाम हो जाती है और किंग शुजिचन पेशुशु और गुहान तीनों चारों वहाँ पर नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी जो किंग है ना वो बता रहा होता है कि हमने आज क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया। और फिर ये भी बताता है कि बास्केटबॉल खेलते वक्त जो हमारा लू मिंगचन था, जो कि लू फैमिली का यंग मास्टर था, वो बार बार उसे चीटिंग कर रहा था। तभी गुहान उससे बोलता है कि हमें लू फैमिली के साथ अच्छे रिलेशनशिप बना के रखने चाहिए और उसके साथ थोड़ा सा कंसिडरेट रहना तुम, क्योंकि लू फैमिली उसे बहुत ही ज़्यादा स्पॉइल करती है। तब ये देखते हैं हम, जो पेशुशु है ना वो टेबल के नीचे से शुजिचिन को लात मारता है। तो शुजिचिन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, फिर वो सोचता है कि ये पेशुशु फिर से क्या करने वाला है। तभी जो पेशुशु है ना वो अपने पैर को और ज़्यादा आगे तक ले जाता है और इसकी टांगों के बिल्कुल बीच में कर देता है। तो वो जो शुजिचिन है ना वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है और फिर वो गुस्से में उसे देखने लगता है और ब्लश करता है। तभी वो ना उठता है और गुहान को बोलता है कि मेरा अभी खाना हो गया है, तो मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, क्योंकि अभी किचन में काफ़ी ज़्यादा काम पड़ा है। तभी गुहान उसे बोल देता है कि हाँ तुम चले जाओ। तभी जाते वक्त शुजिचन जो पेशुशु है उसे भी इशारा करता है, तो पेशुशु समझ जाता है और फिर वो गुहान को बोलता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, और वो भी ये बोल के ना उसके पीछे पीछे चला जाता है। तभी जैसे ही वो पीछे जाता है वो शुजिचन को बैक हग करता है। तभी शुजिचन उससे बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो? तभी पेशुशु उससे बोलता है कि शुशु मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, और फिर वो उसे बाइट कर लेता है। तो जो शुजिचन है उसे बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं है कि गुहान और दूसरे लोग तुम्हें देख लेंगे, वो अभी भी बाहर हैं। और फिर वो उससे बोलता है क्या तुम थोड़ी देर मेरे से पीछे हटोगे? तो पेशुशु उससे बोलता है कि शुशु क्या हमारा कोई अफेयर चल रहा है? और फिर वो उससे बोलता है कि मेरी तरफ मुड़ो। और फिर वो उसे उसके कान पर किस करता है, और तभी शुजिचन उससे बोलता है कि तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं है ना, कि हम पकड़े जा सकते हैं? तो पेशुशु उससे बोलता है कि तुम ब्लश कर रहे हो, क्या तुम शाय हो? तो शुजिचन उसे अपने से दूर हटाता है और उससे बोलता है कि मुझसे दूर हो, तुम काफ़ी नॉइज़ी हो। तो पेशुशु उससे बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं बहुत ही जल्दी तुम्हारा दिल जीत लूँगा। तभी शुजिचन ना सोचता है कि पता नहीं कब से मैंने पेशुशु के ऐसे बिहेवियर को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है।
तभी जो गुहान है ना वो पीछे से आवाज़ लगाता है कि शुचिचन, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि जल्दी से बर्तन को मांज दो, क्या तुम्हें ये सुनाई नहीं देता, और यहाँ से डिशेस को लेके जाओ। तभी जो हमारा शुचिचन है ना वो सोच रहा है कि मुझे लगता है मैंने पेशिशु को इसीलिए एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि यहाँ पर एक इडियट वो गुहान रहता है, जिसके मुकाबले जो पेशिशु है वो काफ़ी ठीक लगता है मुझे। तभी पेशिशु उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर रहो, मैं वहाँ पर जाके गुहान से डील कर कर आता हूँ। तभी वो बाहर जाता है और गुहान को बोलता है कि ब्रदर हान, मैंने अभी शुजिसन के बारे में सुना था कि वो 1 साल से तुम्हारा असिस्टेंट है, तो मैं उससे थोड़े से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तो क्या तुम जो किंग है उसे बोल दोगे बर्तन को मांजने के लिए, इससे वो थोड़ा सा हाउस होल्ड स्किल्स को भी सीख लेगा। तभी किंग गुस्सा हो जाता है और उससे बोलता है कि शुशु तुम कितने चालाक हो, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, मैं अभी बर्तन नहीं मांजना चाहता। तभी गुहनता अपने ही मतलब ख्यालों में होता है और वो सोचता है कि क्या पेशिशु शुचिचन से क्वेश्चन पूछना चाहता है, क्या वो मेरे बारे में और ज़्यादा जानना चाहता है। और वह यही सोच के अपनी ही सोच में खुश हो जाता है और फिर वो किंग को बोलता है कि तुम पेशिशु की बात सुनो और जल्दी से जाओ। तो जो किंग है वो ज़रा सा मुंह बनाकर वहाँ से चला जाता है। तभी गुहान उससे बोलता है कि मुझे कंपनी का थोड़ा वर्क है तो मैं अभी जा रहा हूँ, अगर शुचिचन ने तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं किया तो मुझे बताना। तो पेशिशु से यस में बोलकर वहाँ से चला जाता है शुचिचन के पास और शुचिचन के पास जाते ही उसे हक करता है और उससे बोलता है कि शुशु मैंने तुम्हें मिस किया। तो शुचिचन उससे बोलता है कि हम कितने टाइम से यहाँ पर हैं, गू फैमिली में हैं, तुम्हें थोड़ा सा और ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। तो पेशिशु उससे बोलता है कि क्योंकि हम यहाँ पर ग्यू फैमिली के अंदर हैं तो मैं हमारे जो ट्रेसेस हैं हर जगह पर रहना चाहता हूँ, हर जगह पर रखना चाहता हूँ। शुशु तुम्हें पता है ना मैं किस तरह के ट्रेसेस की बात कर रहा हूँ। और फिर वो उसके हाथ को किस करता है। तभी शुचिचन उसे दूर नहीं हटाता। तो इसी के साथ ये वाला हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं जो शुचिचन है ना वो पेशिशु को बोल रहा होता है कि तुम्हें पता है अगर गुहान को हमारी रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया ना तो मैं होगा जिसे डांट पड़ेगी, तुम नहीं। और फिर वो उसे देखने लगता है तो पेशिशु से बोलता है कि शुशु क्या तुम मेरे दिल पे विश्वास नहीं करते हो। तो शुचिचन उससे बोलता है कि जो दिल है ना वो दुनिया में सबसे ज़्यादा अनरिलायबल थिंग है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तभी वो जाने लगता है तो पेशिशु उसके पीछे पीछे आता है। तभी हम देखते हैं शुचिचन शावर लेने जा रहा होता है तो पेशिशु अपने मन में सोचता है कि क्या शुशु वहाँ पर बात लेने के लिए जा रहा है। तो पेशिशु अपने कपड़े को निकालने लगता है तो शुचिचन अपने कपड़े को निकालने लगता है तो पेशिशु से घूर के देखता है। तभी शुचिचन इसे नोटिस करता है और उससे बोलता है कि पेशिशु अपने आप को पीछे से मोड़ो। तभी शुचिचन है ना उसे देखने लगता है तो पेशिशु से बोलता है कि शुशु क्या तुम चाहते हो कि मैं आज तुम्हारी टेक केयर करूं। तो शुचिचन गुस्से में उससे बोलता है कि पेशिशु अगर तुम सच में इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो तो तुम जाओ किसी और को ढूंढो, मुझे बॉदर करना बंद करो। तो पेशिशु से बोलता है कि अगर शुचिचन चाहता है तो मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ कभी भी कहीं भी। तो शुचिचन उससे बोलता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं 10 मिनट के बाद का सीन, जो वो शुचिचन है बाहर आता है तो पेशिशु से बोलता है कि शुशु मैं तुम्हारे हेयर को ड्राई करने में हेल्प करता हूँ। तो शुचिचन भी काफ़ी लेज़ी हो रहा होता है और फिर वो उसे ऐसा करने देता है। तभी पेशिशु उसके करीब जाता है और उससे बोलता है कि तुम काफ़ी अच्छा स्मेल कर रहे हो। तभी वो उससे बोलता है कि शुशु तुम्हारे पेरेंट्स के रिगार्डिंग मैंने बात कर ली है, अभी गू फैमिली का यहाँ पर जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है, तो भी मुझे लगता है मुझे 2 मंथ्स लगेंगे तुम्हारे पेरेंट्स को वहाँ से निकालने के लिए। और इस टाइम पे मेरे जो लोग हैं वो सीक्रेटली गुहान की फैमिली से डील करेंगे ताकि उसकी जो पावर है वो वीक कर सकें। तभी शुचिचन बोलता है कि पेशुशु गुहान तुम्हें इतना ज़्यादा लाइक करता है, तुम्हें इतना स्पॉइल करता है, लेकिन तुम सीक्रेटली उसके साथ डील कर रहे हो मेरे लिए, क्या तुम गिल्टी फील नहीं करते हो। तो वो शुचिचन की बात सुन के ना पेशुशु से बोलता है कि गिल्टी ऐसा कभी नहीं हो सकता, उसने उस पर्सन को जिसे मैं इतना ज़्यादा चेरिश करता हूँ उसे मुझसे दूर कर दिया। अगर मैं उसे अभी किल नहीं कर रहा हूँ तो ऑलरेडी मैं उसे बहुत ही ज़्यादा सिंपैथी दे रहा हूँ, ऑलरेडी उसके साथ अच्छा बिहेव कर रहा हूँ, मैं गिल्टी क्यों हूँगा। और फिर जो शुचिचन है ना वो मतलब फ़ील करता है उसकी आँखों में जो इंटेंस मर्डरस ऑरा होता है और फिर वो सोचता है कि ये मर्डरस इंटेंट बिल्कुल भी एक्ट नहीं लग रहा है। फिर वो उससे बोलता है कि तुम मुझसे इतनी हेल्प कर रहे हो, तुम आखिर में रिवॉर्ड में क्या चाहते हो। तो पेशुशु उससे बोलता है
कि तुम्हारे साथ किसी भी तरह के एक्सचेंज में मैं बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं चाहता हूँ। मैं तुम्हारे दिल से हेल्प करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ कोई बिज़नेस नहीं करना चाहता। और फिर वो उसके करीब जाता है और उससे बोलता है कि जो भी चीज़ मेरी है वो ऑलरेडी शुजिचिन को बिलोंग करती है। मेरी बॉडी, मेरी सोल, मेरा सब कुछ है वो तुम्हारा है। और फिर वो उससे बोलता है कि शुशु, तुम एक यूनिक और रिप्लेसबल हो। तुम किसी के लिए सब्स्टिट्यूट नहीं हो, तुम्हें ये बात याद रखनी है। तभी शुजिचिन उससे बोलता है कि मुझे लगा कि तुम एटलीस्ट मुझे पूछोगे कि क्या मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ या फिर नहीं। तो पीशिशु उससे बोलता है कि मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। तो शुजिचिन उससे बोलता है कि पेशिशु, मैं हमेशा से खुद पे रिलाय हुआ हूँ हर चीज़ के लिए, मुझे किसी पे डिपेंड रहना पसंद नहीं है। और इसके अलावा जो तुम मेरे साथ काइंडनेस का एक्ट कर रहे हो वो जेन्युइन है या फिर नहीं, मुझे नहीं पता है। अगर वो तुम मेरे ऊपर ज़रा सा इसीलिए ध्यान दे रहे हो क्योंकि तुम्हें मेरे ऊपर थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया है या फिर नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि तुम ऐसा कुछ करो। मुझसे एक्सपेक्ट मत करना कि तुम जो भी कुछ मेरे लिए कर रहे हो मैं इसके लिए तुम्हारे लिए रिवॉर्ड रखूँगा या फिर तुम्हें कुछ करूँगा। तभी शुजिचिन अपने मन में सोचता है कि शुजिचिन, तुम अभी गुहान के अंडर कंट्रोल हो। अगर तुमने पेशुशु के अंदर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट दिखाया तो तुम ट्रबल में रहोगे। और तभी जो पेशेंट है उसका हाथ को पकड़ता है और उसे किस करता है और उससे बोलता है कि मुझे पता है अगर मैं तुम्हारे पार्टनर के लिए वर्थी नहीं हूँ तो कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे लिटिल लवर की तरह। और फिर वो उसे देखता है और सोचता है कि अगर शुशु विलिंगली मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ तो मैं ऐसा करूँगा। मैं बिल्कुल भी तुम्हारा रिस्पॉन्स नहीं चाहता, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारी साइड पे। तभी वो ऐसा बोल के ना वो दोनों सोने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर शुजिचिन है ना वो जो शन युआन होता है जो कि उसका असिस्टेंट होता है उसे बोल रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम पेशुशु के साथ डील करो, क्या तुमने ऐसा किया। तो फिर जो मतलब शन युआन है ना वो बोलता है कि क्या उसने तुम्हारे साथ डील करना स्टार्ट कर दिया है। तो शुजिचिन उससे बताता है कि नहीं, पर लेकिन वो मेरे साथ काफ़ी नाइसली एक्ट करता है। तो जो शन युआन है ना वो उसे बताता है कि तुम्हें उससे थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। मुझे पता है ऐसे लोगों का, वो पहले तुम्हारी सिंपैथी को गेन करना चाहते हैं ताकि बाद में तुम्हारी बैक में स्टेप कर सकें। इसके अलावा तुम जब भी उसके साथ रहो ना तुम अपने गार्ड्स को अगेंस्ट उसके रखना। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि वो अच्छा पर्सन है। तभी फिर वो उससे बोलता है कि मैंने पेशेंट के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी गैदर नहीं की है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए कुछ अच्छी चीज़ें ढूंढी हैं। और फिर ना वो उसे काफ़ी ज़्यादा नॉवेल्स सेंड कर देता है जहाँ पर वो मतलब किसी ग्रीन टी के साथ कैसे एक्ट करना है, उसे कैसे बाहर भगाना है, रिलेशनशिप में थर्ड व्हील को कैसे बाहर रखना है, ऐसी ऐसी नॉवेल्स होती हैं। तो ये देख के ना शुजित अपने मन में सोचता है कि ये सन जुआन किस तरह की स्ट्रेंज थिंग्स को वॉच कर रहा है आजकल। तभी फिर वो उससे बोलता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, पेशुशु का पास्ट को पहले चेक करो कि वो कैसा था जब वो स्टूडेंट था। तभी जो शनिगन है ना वो सोचता है कि हाँ मैं ऐसा ही करूँगा और फिर वो फ़ोन रख देता है। तो इधर वो नोटिस करता है जो पेशुशु है ना वो भी अपने फ़ोन पे लगा होता है जो कि अपने लोगों को बोल रहा होता है शनयुआन नहीं, शुजिसन के पेरेंट्स के रिगार्डिंग कि उसे कैसे हेल्प करनी है और गुहान की जो फैमिली है उसे वीक कैसे करना है, वो ऐसे बात कर रहे होते हैं। तभी जो शुजिसन है ना वो तो आराम से सो रहा होता है। तभी पेशुशु उसकी ओर देखता है और सोचता है कि शुशु बस थोड़ी देर और वेट करो, मैं हर चीज़ तुम्हारे लिए सॉल्व कर दूँगा। तभी जो शुजिसन है ना वो उसकी ओर पिलो फेंक कर मारता है और उससे बोलता है कि तुम अभी सो क्यों नहीं रहे हो, ये फ़ोन की लाइट है ना मुझे बॉदर कर रही है। तभी जो शुजिसन है ना उसे इस तरह से देख रहा होता है। तो पेशुशु अपनी जो आँखों है उसमें आंसू आता है और उससे बोलता है कि शुशु यहाँ पर फ्लोर बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है, मैं सो नहीं पा रहा, क्या मैं तुम्हारे साथ बेड पे सोने के लिए आ जाऊँ। तभी शुजिसन उसे एक और ब्लैंकेट देता है और उससे बोलता है ये ले लो। तभी पेशुशु सोचता है कि शुशु तो टफ बनने की एक्टिंग करता है लेकिन उसका हार्ट बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। जब मैं शुशु की पेरेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँगा तो मैं जानना चाहता हूँ क्या शुशु मेरे साथ इस रिलेशनशिप में एक स्टेप आगे बढ़ेगा या फिर नहीं। और यही कहते हुए वो वहाँ पर सोने लग जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो पेशुशु होता है ना वो शुजिसन के ऊपर होता है और शुजिसन उसे देख रहा होता है और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहे होते हैं। तभी पेशुशु से बोलता है कि मैं चाहता हूँ शुजिसन, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ अल्टीमेट एक्सपीरियंस करो। और फिर वो उसके करीब जाता है और उसे किस करने लगता है।
तभी हम देखते हैं वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी अचानक से ना जो पे शिशु है वो उठता है और सोचता है कि क्या ये एक ड्रीम था, और फिर वो देखता है कि उसे इरेक्शन हो जाता है और वो जल्दी से वॉशरूम जाने लगता है। तभी वो वापस आता है और वहाँ पर शुजिचिन के पास उसके लिए जो वाटर ग्लास है वो रखता है साइड पे और उसे किस करते हुए उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। तभी हमारा जो सीन है यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो वहाँ पर गु फैमिली में बहुत ही ज़्यादा तैयारियाँ चल रही होती हैं किंग के बर्थडे के लिए, और शुजिचिन भी काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहा होता है, बहुत सारे टास्क दिए होते हैं उसे। और जब भी गुहान उसे प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करता है तो जो हमारा पे शिशु ना वो आ जाता है जल्दी से। और तभी ऐसे ही टाइम बीत जाता है और जो किंग का बर्थडे है ना वो आ जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो हमारा पे शिशु है ना वो शुजिचिन के पास आता है और खुद को उसकी ओर फेंक देता है और उसे हग करने लगता है। तभी शुजिचिन उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें कितने बार समझाया है, यहाँ पर जब कोई नहीं भी हो तब भी तुम ऐसे खुद को मेरे ऊपर थ्रो नहीं कर सकते, और अगर किसी ने तुम्हें देख लिया और इसके अलावा अगर सर्विलेंस कैमरा में हम पकड़े गए तो फिर पेशेंस उससे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं ऐसी चीज़ों को हैंडल कर सकता हूँ। और इसके अलावा जो सर्विलेंस फुटेज हैं गुहान के पास, वो जब भी गुहान के पास जाते हैं तो पहले वो मेरे इंस्पेक्शन के अंडर आते हैं, तो पहले मैं उन्हें देखता हूँ। और फिर वो उससे बोलता है कि जब भी मैं ऐसे तुम्हारी ओर खुद को फेंकता हूँ ना तो शुशु कभी भी मुझे रिफ्यूज़ नहीं करता है। तभी शुजिचिन उससे बोलता है कि अडल्ट की दुनिया में अगर कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है इसका मतलब रिजेक्शन होता है, क्या तुम्हें नहीं पता? तो पे शुशु के करीब जाता है और उससे बोलता है कि लेकिन मेरी दुनिया में अगर तुम मुझे रिफ्यूज़ नहीं करते हो तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी जो हाँ है इन सब चीज़ों के लिए। तभी शुजिचिन उसको खुद से दूर करता है, उससे बोलता है कि तुम भूल जाओ, मुझे नहीं पता तुम्हारी रीजनिंग कैसी है। तभी जो पेश है ना उसे देखने लगता है और सोचता है कि शुजिचिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और फिर वो उससे बोलता है कि शुजिचिन तुम्हें पता है अभी हम जो चीज़ कर रहे हैं वो एक अफेयर कंसिडर किया जाता है। तभी शुजिचिन ब्लश करता है और उसे दूर हटाता है और सोचता है कि ये क्या कह रहा है, और फिर वो उसे बोलता है कि तुम नॉनसेंस बोल रहे हो, किसका तुम्हारे साथ सीक्रेट अफेयर है। तभी फिर वो मतलब नोटिस करता है कि कोई वहाँ पर आ रहा है तो वो थोड़े छिप जाते हैं झाड़ियों के पीछे। तभी जो पेशेंट है उसे किस करता है और उससे बोलता है कि क्या अभी ये काउंट हो सकता है। और फिर वो उससे बोलता है कि अभी मैं शुशु की मिस्ट्रेस हूँ। और फिर भी जो शुजिचिन है वो उससे बोलता है कि तुम नोबल फैमिली में ऐसे नीचे नहीं देख सकते, तुम ऐसे कैसे एक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अपने आप को मत भूलो, अगर हम डिस्कवर हो गए ना तो मैं तो मुसीबत में पड़ूंगा ही, लेकिन तुम्हारी जो रेपुटेशन है वो भी डैमेज हो जाएगी। तभी पेशेंट उससे बोलता है कि मुझे मेरी रेपुटेशन की बिल्कुल परवाह नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारी परवाह करता हूँ। तो शुजिचिन उससे बोलता है लेकिन मुझे केयर है, मैं हमेशा फ़िक्र करता हूँ। तो पेशेंट उससे बोलता है ठीक है, फिर मैं वही चीज़ें सुनूंगा जो तुम मुझे बोलोगे, मैं ओबिडेंटली तुम्हारे सीक्रेट लवर बन के रहूँगा, जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक मैं रिवील नहीं करूँगा, ठीक है। तभी शुजिचिन उसके हाथ को दूर हटाता है और उससे बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें किसने कहा कि मैं उस चीज़ के लिए अग्री हो गया हूँ। तभी फिर वो सोचता है कि अभी गुहान के कारण यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जिसकी वजह से मैं अपनी कंपनी के लिए बहुत सारे इन्वेस्टमेंट और प्रोजेक्ट को सिक्योर कर सकता हूँ। और फिर वो सोचता है कि गुहान मेरा वेट करना, असिस्टेंट स्टैंड और जो प्ले थिंग जो भी सब्स्टिट्यूट वगैरह वगैरह तुमने मुझे लेबल्स दिए हैं मैं पर्सनली उनको खुद के नाम से दूर करूँगा। तभी पेशेंट उसके ऐसे सीरियस एक्सप्रेशन को नोटिस करता है और उसके हाथ को पकड़ता है और उसे बोलता है कि शुशु इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करना चाहते हो, मैं हमेशा तुम्हें अकम्पनी करूँगा। तभी वहाँ पर हम देखते हैं लू फैमिली की कार आते हैं और वहाँ पर सभी लोग बोल रहे होते हैं कि गुहान का जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी बड़ा है, लूहान पर्सनली यहाँ पर आए हैं। और इसके अलावा जो लू दे शव है जो कि लू फैमिली का बड़ा बेटा है पर्सनली यहाँ पर आया है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो मिंग जन है वो आता है और किंग को विश करता है। उसके अलावा वो बताता है कि मेरे ब्रदर पर्सनली यहाँ पर सेलिब्रेट करने आए हैं तुम्हारा बर्थडे। तभी वहाँ पर जो मतलब लू शव है वो बाहर निकलता है और बोलता है कि कितना लंबा टाइम हो गया है। तभी जो गुहान है ना वो काफ़ी खुश हो जाता है कि लू शव पर्सनली यहाँ पर आया है, और ये है लू शव जो कि लू फैमिली का बड़ा बेटा है जो कि काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट है। तभी इसके साथ हमारा ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में हम 1 घंटे पहले का सीन देखते हैं। यहाँ पर जो लू शव होता है जिसका रियल नेम लू
मैनफिंग होता है और जो लू मिंग चेन होता है, दोनों साथ में होते हैं। और लू मिंग चेन बोलता है अपने बड़े भाई को, बड़े भाई आपको पता है मैं ना थोड़े दिन पहले गू फैमिली में गया था और वहाँ पर ना वो शूजिचन वो बहुत ज़्यादा अनोइंग है। तभी उसका भाई बोलता है शूजिचन, तभी वो उसे बताता है कि हाँ वो अपनी जो फेस है ना उस पर रिलाई करता है और शूशु की तरह एक्ट करता है। और तुम्हें पता है वो बिग ब्रदर गू हान के बेड पे भी चढ़ गया है, वो एक सब्स्टिट्यूट है, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी जो हमारा लू मिंग चैन होता है ना, सॉरी लू मिंग फैंग, वो बोलता है लेकिन वो तो सिर्फ एक प्ले थिंग है और वो अपनी बॉडी को ही शो ऑफ करता है, तो मैं उससे बॉदर करने की ज़रूरत ही क्या है। और इसके अलावा वो सोचता है कि जो शुशु है, मतलब पे शुशु, वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और इरिप्लेसेबल है। सिर्फ गुहान जैसे जो लोग हैं जिन्हें अक्ल नहीं होती है वो ही एक सब्स्टिट्यूट को फाइंड करने के बारे में सोच सकते हैं। तभी जो लू मिनचन होता है ना, वो बार बार अपने भाई से कंप्लेन कर रहा होता है कि जो शुचिचन है उसे बिल्कुल भी डिग्निटी नहीं है, वो मनी के लिए कुछ भी कर सकता है। जब भी वो वहाँ पर होता है मुझे बहुत ही गुस्सा आता है। और मैंने तो ये भी सुना है उसके जो डैड है ना, उसका बिजनेस फेल हो गया था, उसकी मॉम सीरियसली इल है, हॉस्पिटल में है। इसके अलावा उसने तो अपना कॉलेज भी बीच में से छोड़ दिया था। उसके साथ सिर्फ हाई स्कूल डिप्लोमा है। और फिर वो उसे बताता है। इसके अलावा मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया जो ब्रदर हान है वो उसे टॉलरेट कैसे करते हैं गू फैमिली में। तभी जो मतलब मिंग फेंग है ना, वो उसे बोलता है कि शाओचन, क्या तुम गुहान को लाइक करते हो। तो ये सुन के ना जो मतलब मिनचैन होता है वो फ्लस्टर्ड हो जाता है और उसे बोलता है कि ब्रदर आप कहाँ पर जा रहे हो, मैं बस ये देख नहीं पाता हूँ कि गुहान ऐसे उसके साथ यूज हो रहा है, मतलब उसके द्वारा यूज़ किया जा रहा है। तभी फिर जो मिंग फेंग है वो उसे बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं गुहान को इतने सालों से जानता हूँ, वो ही दूसरों लोगों का यूज़ करता है, वो कभी ऐसा नहीं होने देगा। तभी फिर वो उससे बोलता है लेकिन अभी जो पे शुशु है ना वो भी वहीं पर रहने चला गया है गू फैमिली के अंडर, और शुजिशन वो दोनों साथ में रहते हैं, वो ज़रूर अभी गुस्सा होगा। तभी फिर जो मिंगचन है वो उसकी बातें सुन के मिन फेंग बोलता है उसे, ये मिन फेंग मिन चेंग थोड़ा कन्फ्यूजिंग है तो मैं उसे लूशा ही बोलते हैं। तो जो लूशा है ना वो उससे बोलता है कि मैं ये पूछने ही वाला था, जो पे शुशु अब्रॉड से आने के बाद वो फैमिली में रहने के लिए कैसे चला गया। तभी जो मिनचन है ना वो बोलता है कि हाँ मैं वही बताने वाला था, जो मतलब पेश शुशु है ना वो इधर उधर घूम रहा था और इधर उधर वॉलंटियर कर रहा था। तभी मुझे लगता है ना वो इसीलिए वो फैमिली के अंदर गया ताकि वो शुजिशन को अपना डोमिनेंस दिखा सके। आफ्टर ऑल वो इतने सालों से ब्रदर गोहान का वाइट मून नाइट रहा है, उसे भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ रहा होता। तभी लूशा उससे बोलता है कि हाँ समझ गया। तभी फिर ना जो मतलब मिनचन है वो थोड़ी सी कनिंग स्माइल करता है अपने ब्रदर की ओर, उससे बोलता है कि बिग ब्रदर वैसे इसके अलावा मुझे पता है कि आप पेश शुशु को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हो। जितना मैंने सुना है और देखा है गू फैमिली के अंदर, मुझे नहीं लगता है पेश शुशु गुहान के साथ इतना ज़्यादा क्लोज है। मुझे लगता है कि आपके पास अभी भी चांस है। तभी जो लू शॉ है वो उसे बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हो। तो फिर जो मिनचन है वो उसे बोलता है कि बिग ब्रदर ये आपका फर्स्ट टाइम है जब आप पेश शुशि के साथ पर्सनली मिलोगे, ऐसे ज़्यादा एक्साइटेड मत हो जाना। तभी लूशा उससे बोलता है कि क्या तुम अभी मेरे बिजनेस को हैंडल करना चाहते हो, तुम बहुत ही ज़्यादा ट्रबल मेकर हो, तुम अपनी खुद का ख्याल रखना। तभी फिर वो जो मिंगचन है वो उसे हक करता है और उससे बोलता है कि जब भी मेरे बड़े भाई इधर उधर होते हैं तब मैं खुद ही से ट्रबल मेकर बनना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब भी मैं किसी प्रॉब्लम में पड़ता हूँ ना तो बिग ब्रदर मेरी हेल्प करने के लिए आ जाएंगे। तभी वो जो लूशो है वो उसके सर को पैट करता है। तभी वो जो ड्राइवर है ना वो उन दोनों को ऐसे शीशे में से देख रहा होता है और फिर वो सोचता है कि जब भी यंग मास्टर मिंगचन होते हैं ना इधर, तभी जो लूशो है वो ऐसे अप्रोचेबल दिखता है और वो थोड़ा अच्छे से एक्ट करता है, हैप्पीली दिखता है। और फिर वो बताता है, मतलब सोचता है कि जो मिंगचन है ना वो लू फैमिली का अडॉप्टेड सन है, जो उनका रियल यंग मास्टर था वो अगर ज़िंदा होता तो अभी उसे भी ऐसे ही लू फैमिली पैम्पर करती। फिर वो याद करता है कि बहुत ही बड़ी आग में जो इनका लिटिल रियल मास्टर था जिसका नाम लू चन था, वो वहाँ पर बर्न हो गया था और उसकी डेथ हो गई थी 10 साल पहले। वो इतना ज़्यादा लू फैमिली के लिए बड़ा सीन था कि वो अभी तक इस सीन से उभरे नहीं थे। और फिर उसकी जो मदर है ना वो अभी भी वैसी ही है, वो अपने भाई को अभी भी याद करता है। और तभी वो बताता है कि जो उसका बड़ा भाई यानी कि लू शॉ
वो खुद को रिस्पॉन्सिबल मानता है उस इंसिडेंट के लिए, तभी तो वो मिंगचन के साथ इतना अच्छे से बिहेव करता है। तभी उसके मतलब फैमिली में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई थी और वो उनमें से कोई भी खुश नहीं रहता था। तो उसके जो मदर फादर हैं, उन्होंने एक लड़के को अडॉप्ट किया था ऑर्फनेज से, जिसका जो बर्थडे है वो सेम ही डेट पर पड़ता था जहाँ पर लू चैन का बर्थडे पड़ता था, और उसे सेम ही नाम दिया जिसका नाम था मिंग चैन। और तभी से जो हमारा जो लू शो है वो थोड़ा खुश रहने लगा था और उसे बहुत ही ज़्यादा पैम्पर किया जाता था। तभी हम आगे देखते हैं, हमारा सीन शिफ्ट होता है और लू शो वहाँ पर पहुँच जाता है बर्थडे पर, और गुहान उससे मीट करता है, उससे बोलता है कि मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है जो मिस्टर लू खुद यहाँ पर आए हैं। तो फिर जो लू शो है वो उससे बोलता है कि यार तुम कुछ ज़्यादा ही काइंड बन रहे हो। आफ्टर ऑल किंगिंग और जो शाओशन है वो बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं, इसके अलावा मैंने उन सभी को ग्रो होते हुए देखा है, तो मुझे यहाँ पर आना ही था अपना सपोर्ट शेयर करने के लिए। तभी शुजिचन वहाँ और पेशुशु दोनों इन दोनों को ऐसे नोट करते हैं, और शुजिचन अपने मन में सोचता है, मैंने सुना था जो लू फैमिली का हेड है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तभी हम देखते हैं इन दोनों को ऐसे दूर से खड़ा होकर शुजिचन और पेशुशु दोनों नोट करते हैं, और जो शुजिचन है वो सोच रहा है कि मैंने सुना था ये जो लड़का है ना वो लू फैमिली का फेमस यंग मास्टर है, फेमस हेड है जिसका नाम लू मिंगफिंग है, और ये बहुत ही ज़्यादा रुथलेस और कोल्ड ब्लडेड है। इसके अलावा लोग इसे लॉर्ड लू बोलते हैं, इवन कि गुहान भी इसकी रिस्पेक्ट करता है। इसके अलावा फिर वो पेशुशु को देखता है और सोचते हैं जो लू मिंगफिंग की वाइट मूनलाइट है वो भी पेशुशु है, मतलब जो उसके दिल में है वो भी पेशुशु है। मुझे आजकल समझ नहीं आता ये एरोगेंट सन्स हैं, मतलब जो बड़ी फैमिली के, वो इससे इतने ज़्यादा कंसिस्टेंट कैसे हैं। और फिर वो पेशुशु की ओर देखते हैं और थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, और फिर वो उसे बोलता है तुम एक पब्लिक फॉक्स स्पिरिट हो। तभी पेशुशु उसके करीब जाने लगता है, तो शुजिचन उससे बोलता है ये मेरे इतने क्लोज मत रहो, तुम्हें पता है ना इंपॉर्टेंट पीपल यहाँ पर आ चुके हैं, तुम अभी भी मेरे साथ क्यों हो। तभी जो पेशुशु है उससे बोलता है कि शुशु मुझे थोड़ी देर और तुम्हारे साथ रहने दो ना, और फिर वो उसके साथ ऐसे ही चिपटा होता है। तभी हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है, और शुजिचन किसी को मैसेज कर रहा होता है और वो किसी और को नहीं, शनरियान को मैसेज करता है कि तुम यहाँ पर आ गए हो। तो शनरियान उससे बोलता है कि हाँ मैं एंट्रेस में हूँ। तभी पेशुशु उसके साथ अभी भी होता है, तो शुजिचन उससे बोलता है कि तुम अभी भी यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम मुझसे थोड़ा दूर रहो। तभी पेशुशु उससे बोलता है कि मुझे किसी ने बुलाया, मैं जल्दी ही यहाँ से जाने वाला हूँ, मैं तुम्हें और ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा। और फिर वो सोचता है कि जो शुजिचन है वो कितना ज़्यादा हैंडसम लगता है जब भी वो सीरियसली वर्क करता है, मैं सच में उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। तभी वहाँ पर जो लोग हैं ना बातें करने स्टार्ट कर देते हैं कि वो देखो वो शन योंग है जो कि यूनसन ग्रुप का जो मैनेजर है, वो सभी उसकी बातें कर रहे होते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा बिजी पर्सन है, फाइनली मैं यहाँ पर उसे देख पा रहा हूँ। और फिर वो सोचता है कि आज का जो डे है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर जो सन है वो इतना मतलब एब्सेंट होने की कैसे उम्मीद कर सकते हैं। वो ऐसे ऐसे बातें कर रहे होते हैं और सभी लोग बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं। तभी उनमें से कोई एक लड़का बोलता है कि शन योंग, वैसे तुम्हारी बात करूँ तो मैं जो तुम्हारा बॉस है ना उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हूँ, उसने आज तक अपना फेस रिवील नहीं किया। इसके अलावा जो यंगस्मैन ग्रुप है ना वो 3 साल से इतना ज़्यादा लगातार हेडलाइंस में बना हुआ है, वो इतनी ज़्यादा तरक्की कर रहा है। तभी शनियान उसे बोलता है कि जो फाउंडर हैं यंगसन ग्रुप के, वो मेरे बॉस हैं और वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैटर्स के लिए बिज़ी हैं, तो भी वो खुद को शो ऑफ नहीं करेंगे। तभी वो गुहान के पास आता है और उसे उसके भाई के लिए बर्थडे विश करता है और उसे स्पोर्ट्स कार गिफ्ट में देता है। तभी सभी लोग बातें करने लग जाते हैं कि जो स्पोर्ट्स कार है वो बहुत ही ज़्यादा महंगी है और वगैरह वगैरह। फिर वो बोलते हैं कि गुहान सच में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तभी तो शनियान खुद यहाँ पर आया है। तभी जो गुहान है ना वो उससे बोलता है कि हाँ बॉस को मेरे लिए थैंक यू बोलना। और फिर वो उससे बोलता है शनियांग, मैं काफ़ी दिनों से यूनसेंग ग्रुप पे काफ़ी अटेंशन दे रहा हूँ, मुझे लगता है कि उसका जो फ्यूचर है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, तो मैं चाहता हूँ कि क्या हम कोऑपरेशन की बात कर सकते हैं तुम्हारे फाउंडर के साथ, मतलब उसके बॉस के साथ। तभी शेनजुआन है ना वो उसे बोलता है कि मिस्टर गु, अभी तुमने मुझे पर्सनली यहाँ पर
इनवाइट किया था तो मैं रिफ्यूज़ नहीं कर पाया। लेकिन जो ये आप बातें कर रहे हैं कोऑपरेशन की, तो भी ये सभी बातें आपको मेरे बॉस से करनी होगी। और उनका जो टेम्परामेंट है वो काफ़ी ज़्यादा पिकुलर है, तो मुझे पहले उनसे कंसल्ट करनी होगी। जब मैं उनसे कंसल्ट कर लूँगा तभी मैं एग्जैक्ट टाइम पे मीटिंग को फिक्स करूँगा। तो फिर गुहान उससे बोलता है ठीक है मैं वेट कर लूँगा। तभी वहाँ पर लू शो आता है और उससे बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं राइट टाइम पे आया हूँ। तभी वो फिर खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं लू फैमिली का हेड बनने वाला हूँ। और फिर वो बोलता है कि मैं भी आपकी यूनसेंग ग्रुप के साथ कोऑपरेट करना चाहता हूँ। तभी शनियान उसके ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है और फिर वो उसे भी वही आंसर बोलता है कि मैं अपने बॉस के साथ कंसल्ट करने के बाद आपसे बात करूँगा। तभी गुहान ना लू शो को गुस्से में देखता है और उससे बोलता है कि मुझे लगता है मिस्टर लू के जो एम्बिशन है वो काफ़ी बड़े हैं, तभी वो तो यहाँ पर मेरे साथ compete करने आए हैं। तभी लू शो उससे बोलता है कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो हमेशा ही अट्रैक्ट करते हैं कंपटीशन को। और फिर वो उससे बोलता है जो मिस्टर गुहान है ना, मैं उसके साथ compete करना चाहता हूँ, वो तुम्हारी स्ट्रेंथ और पे डिपेंड करता है कि तुम मेरे साथ compete करने के लायक हो या फिर नहीं। और फिर वो दोनों गुस्से में एक दूसरे को देख रहे होते हैं। और जो पेशुश है वो भी उन दोनों को ऐसे ही नोटिस कर रहा होता है। तो यहाँ पर ये वाला हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। तो आपको क्या लगता है जो यूनसेंग ग्रुप है जिसकी वो सभी लोग बातें कर रहे हैं वो कौन हो सकता है? तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो आप अभी के लिए यहीं तक, और जो नेक्स्ट चैप्टर है वो मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी, कल ही अपलोड कर दूँगी अगर सभी चीज़ें सही रही तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय।